Now today we will continue again with the same chapter. We will be starting with chapter 6. So yesterday we just got through the information that what is feeding of a baby. Feeding क्या होती है बच्चे, ठीक है, और उसके benefits क्या ने और किड़ी feeding बच्चे नू देनी चाहिए है, right? So today we will read the facts ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, that is breast feeding, ठीक है. मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी. क्यों, ਉਹਦਾ क्या कारण है कि यह गल बोली जाती है. सो वी विल रीड अबाउट दिस. सो Gurpreet, read it out. Human baby's digestive system. कैसिन. Okay, now what they are saying, breastfeeding for newborn has many advantages. नवे जमदे बच्चे ਲਈ breast milk, mother's milk क्यों बेस्ट है? क्योंकि it is the most important feed for a human baby. ਉਹਦੇ digestive system ਲਈ कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ immune system है ਉਹ ਕਿਵੇਂ strong ਹੋਏਗਾ? ਉਹ strong ਹੋਏਗਾ सिर्फ और सिर्फ breast feed, mother's feed ਨਾਲ, ठीक है. और मदर्स फीड का बेनिफिट की है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ लैक्टोस ਹੁੰਦਾ है. लैक्टोस की है? लैक्टोस इज अ काइंड ऑफ शुगर विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट अ ब्रेस्ट फीड. लैक्टोस शुगर होंदी है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ठीक है. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ. ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ क्वांटिटी या जिस क्वालिटी का मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मदर्स फीड तो मिलता है, ठीक है. हुन वे क्या चीज़ है? WHEY, वे. किसी ने ये वर्ड सुने हैं, वे? Okay, whey means a thin liquid which comes from the extract of milk. जब असी दही दूध जमाने या असी जब पनीर बनाने तो जो पतला पानी निकलता है ना, वेस्ट वाटर जिन्होंने आप कहने, बट एक्चुअली वो सब तो ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट होती है. जो पानी निकलता है ना उस पानी में वे कहते हैं. That is automatically present in a mother's feed, ठीक है. एंड कैसिन क्या होता है? कैसिन होता है एक तरह का प्रोटीन. कैसिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ बेबीज बोन टू ग्रो. बच्चे दी जड़ियां बोन्स ग्रो करदियां ने उहदे लई जिहड़ा प्रोटीन चाहिए दैट इज कैसिन. और कैसिन अपन कितों मिलता है? ओनली मदर्स फीड. इसीलिए ਜਿਹੜੇ पुराने बुजुर्ग सी वो कहते थे ना कि चलो तुसी बच्चे ਨੂੰ जब फीड देनी है तो प्रेफर गिविंग अ बेबी फीड फॉर एटलीस्ट 2 years. वो इसीलिए कहते थे कि बच्चे दी जिन्नियां भी बोन्स ने जो भी ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ग्रोथ होनी है वो प्रॉपर चंगे तरीके नाल होवे, ठीक है. सो वे कहते हैं जो दुध मतलब पानी निकलता है ना पनीर चों
या दही का, जब दही चो आप हंग कर्ड बनाने तो जो पानी निकलता है ਉਹਨੂੰ कहते हैं। और कैसिन कहते हैं प्रोटीन। क्लियर। एंड फैट्स आर इजीली डाइजेस्टेड। ਹੁਣ बच्चा डायरेक्ट फैट नहीं डाइजेस्ट कर सकता, बट वो मदर्स फीड में इजीली डाइजेस्ट करता है। ब्रेस्ट मिल्क कम क्लोज, बट वन कैन नॉट मैच इट्स एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन। ब्रेस्ट मिल्क जोड़ा है वो सब तो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अ बेबीज हेल्थ टू ग्रो, लेकिन वो जोड़े एग्जैक्ट कॉम्पोनेंट्स है उन्होंने कोई होर मिल्क मैच नहीं कर सकता, चाहे वो काउज मिल्क हो गए, ठीक है, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो गई, कुछ भी है, चाहे वो नॉर्मल मतलब जोड़ा होंगे मिल्क होंगे वो हो गई, या पैक्ड मिल्क होंगे जोड़े, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क होंगे जोड़े, वो भी वो कॉम्पोनेंट्स नहीं बूस्ट कर पाते, वो भी उस कॉम्पोनेंट्स से एग्जैक्टली क्लोज नहीं आ पाते जो एक मदर फीड के विचों बच्चे नूं मिलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हरमन जोत, रीड इट आउट। Respiratory infections, it is medically proven ओके। नाउ जिहड़े बच्चे, ठीक है, मतलब जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट होंगे है उन्होंने की बेनीफिट होंगे, एक तो उन्होंने बॉडी दे विच एंटीबॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स बन जाते, ठीक है, जो एंटीबॉडीज एंटीऑक्सीडेंट्स अगे बच्चे नूं डिजीज़ तो फाइट करने नूं हेल्प करते। किहड़ी डिजीज़ उन्होंने सब तो ज़्यादा हो सकती है? डायरिया, ठीक है, डायरिया मीनस कि बच्चे का पेट नहीं खराब होता। जोड़े बच्चे ब्रेस्ट फीड सब तो ज़्यादा लेंगे और जोड़े बच्चे फॉर्मूला फीड लेंगे हैं, उन्होंने दोनों के डिफरेंस की होएगा? ब्रेस्ट फीड वाला बेबी जोड़ा है वो प्रॉपर सिस्टम नाल ओदा स्टमक रहेगा, उन्होंने कभी कोई स्टमक इन्फेक्शन नहीं होगी, उन्होंने डायरिया तो चलो उन्होंने कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब साह लैंज किसी भी टाइप की, ठीक है, या और ये चीज़ डॉक्टर्स ने भी प्रूव करती है कि जिहड़े बच्चे फॉर्मूला फीड लेंदे हैं वो ज़्यादा बीमार पैंदे हैं बजाय कि जिहड़ा बच्चा मदर्स फीड पे है। हुण जिहड़ा बच्चा मदर्स फीड पे है उन्होंने किन्नियां चीज़ों तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਉਹਨੂੰ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होएगी क्योंकि लैक्टोस ऑलरेडी ਉਹਨੂੰ मिल रहा है, वो शुगर ਉਹਨੂੰ मिल रही है, ਉਹਦੀ बॉडी में डिवेलप हो रही है जिन्नी ਉਹਨੂੰ चाहिए है, जिस क्वांटिटी की चाहिए है। कैलेस्ट्रॉल हाई कैलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं उस बच्चे को कभी होंगी। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ उस बच्चे को कभी भी अस्थमा नहीं होगा, साह लैन की प्रॉब्लम नहीं एंड कोई भी किस्म की एलर्जी। वो बच्चा मतलब जो ब्रेस्ट फीड ला रहा है, मदर्स फीड ला रहा है, वो कभी भी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। जो एक फॉर्मूला फीड नाल बच्चे बीमार करते हैं, ब्रेस्ट फीड नाल बच्चा बीमार उन्नी जल्दी नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सारे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बॉडी च डायरेक्ट जा रहे हैं जिहड़े असी उन्होंने आर्टिफिशियली देना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? वाई इज मदर्स फीड मच इंपॉर्टेंट दैन अ फॉर्मूला फीड? डॉक्टर्स हम समझ आया क्यों कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तुसी बच्चे को कंप्लीट मदर्स फीड दो क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल रही है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयरन मिल रही है,
क्योंकि जो चीज़ मदर ने खाई है वही चीज़ तो बच्चे दे विच जा रही है ना, बीइंग अ मिल्क प्रोडक्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है सबनों कि सिर्फ गुरप्रीत में क्लियर हो है? ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना है आ दो टॉपिक्स के बारे या कोई चीज़ नहीं क्लियर? Is there any query that you want to ask regarding these two topics? Then we'll move on to the third point. Okay, Harman, please read it out. Okay, now why is it important for mothers also to give a breastfeed? If a mother is giving breastfeed, what will happen? सब तो पहले ਉਹਦੀ कैलोरीज बर्न होंगी है, जिन्नी एक्सेस फैट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रही है that will automatically be burned and the lady will become in original shape. ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप में थक्या हुआ महसूस नहीं करती। सेकेंडली इट हेल्प्स टू श्रिंक द यूट्रस। ਜਿਹੜਾ यूट्रस ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बेबी ਹੁੰਦਾ है, बेसिकली ਸਾਡੇ अंदर एक यूट्रस ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेबी ग्रो करता है। उस यूट्रस ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? that we have to give breast milk to the baby. जब असी ब्रेस्ट मिल्क देवांगे then what will happen कि साडा यूट्रस जिहड़ा है वो स्क्वीज होके वो अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਜਾਏ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਕ ਦੇ। ठीक है, in comparison to those mothers who are preferably giving formula milk get involved in more diseases than a mother who is giving her breast milk. ठीक है, then secondly ovarian cancer तो भी छुटकारा मिलता है क्योंकि ओवरी साड़ी नॉर्मल साइज च आ रही है, साड़ी ओवरी और यूट्रस कंपाइन हो रहे हैं, उहदे करके सानू इस चीज़ तो भी प्रॉब्लम नहीं हुई। So it is beneficial not only for the child but for the mother also. when breast milk सिर्फ बच्चे लिए beneficial नहीं है, it is beneficial for mother too because mother get rid from all sort of diseases. वो हर तरह की बीमारी तो छुटकारा पा जाती है। ठीक है, सो जेड़े बच्चे ब्रेस्ट फीड लेंदे है फॉर्मूला फीड घट लेंदे है वो बच्चे बहुत घट बीमार रहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਦਰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਰਸ ਨੂੰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ यूट्रस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है? किसी ने कुछ क्वेरी करनी होगी? एनीवन? ओके गुरदीप, प्लीज रीड इट आउट द फोर्थ पॉइंट। वेरी गुड वन, इट्स ओके। So everything is clear? What have I just now read it out? Is anything that is not clear? Okay.
it could be. Okay, now what is in this point said? Some mothers find breastfeeding easier and quicker than a formula feeding. ਹੁਣ ਬੱਚਾ रो रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि थोड़ा छोटा बेबी है और रो रहा है, जिनी देर च फार्मूला फीड बनती है उन्नी देर च मदर ब्रेस्ट फीड दे सकती है कि नहीं, अगर असी टाइम कंपैरिजन करिए तो विच इज ईजीयर? ब्रेस्ट फीड इंस्टेंटली दिती जा सकती है कि वी शुड गो फॉर फार्मूला फीड? एनीवन? हाँ, मदर टाइम लगू उन्नी देर तक बच्चे ने दहाड़ा पा देनिया ने, उन्हें घर सर ते चक लेना। सो बेटर है कि उस टाइम पे असी उन्होंने इंस्टेंटली मदर्स फीड दे दो ताकि मदर की भी हेल्थ ठीक रहे और बच्चे की भी हेल्थ ठीक रहे, राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे सेइंग, इट नीड्स नो प्रिपरेशन। और ये सच्ची गल है, मदर्स फीड को कोई प्रिपेयर करने में सानू कोई टाइम तो नहीं लगना, सानू टाइम की सानू कुछ भी नहीं लगना, ना साड़ी कोई मनी लगनी है, ना सानू किते बाहर जाना पैना है, ठीक है। मान लो रात में 1, 2, 3 बजे बच्चा उठ के एकदम रोना शुरू हो जाए फीड ले, देन उस वे उठ के अपने ची हिम्मत नहीं होती कि उठ के दूध बना के लियाई, अपने लिए पानी पीने की भी हिम्मत नहीं होती, सुते पे सुते रहो, उठना नहीं, तो बच्चे का दूध कितों बना के लियाऊंगी? 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीजे दिन सब खत्म, तीजे दिन मैं कहना छोड़ो, इस तो बेटर है कि ब्रेस्ट फीड दो ताकि तुसी भी कुछ असी भी कुछ। हम ब्रेस्ट फीड लई बहुत सारी चीज़ां आंदियां ने, ठीक है, जिवें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राज आंदियां ने, विच इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर अ मदर टू गिव फीड टू द बेबी। हॉस्पिटल दे विच हम एकदम तुसी एवें नहीं कर सकते फीड, बट जब बेबी को फीड करवानी है तुहाडे कोल फीडिंग ड्राज होंदियां ने, सो इट हार्डली इज़ समथिंग दैट कैन बी एक्सपोज्ड। कोई तुहाडा अपना बॉडी पार्ट स्पेशल एक्सपोजर नहीं करे जिहदे विच तुहानूं खुद नूं हैरासमेंट या शर्म फील होवे, ठीक है। उहदे लई उहदे अकॉर्डिंगली जे तुसीं मान लो तुसीं जॉब करते हो बट तुसीं चाहते हो कि एक टाइम तुहाडा बेबी एटलीस्ट थोड़ी एबसेंस दे विच थोड़ी फीड लवे, देन वॉट यू कैन डू इज फीडिंग पम्प्स आते हैं, यू कैन टेक आउट योर मिल्क फ्रॉम दैट पम्प, pour the milk in bottle and keep in fridge। अगर सर्दी है फिर तो तुसी बाहर भी रख सकते हो, बट अगर गर्मी है तो यू कैन कीप इन फ्रिज, और देन तो 15-20 मिनट्स पहला बाहर मिल्क निकाल के उन्होंने हल्का जा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आके फिर तुसी बच्चे को दे सकते। सो फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? ब्रेस्ट पम्प्स, फीडिंग पम्प्स या ब्रेस्ट पम्प्स वट एवर यू कैन से, वो होंगे और बहुत ईजी टू यूज़ होंगे, मैं पर्सनली भी यूज़ किए हुए है और उन्हां नाल कोई इशू नहीं होंदा, कोई तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड दे आर वेरी लाइट इन यूज, ठीक है। अदर इक्विप या होर भी बड़ी चीज़ां आंदियां ने, हुण अजकल तो बहुत चीज़ां आंदियां ने, जब मेरे बच्चे होए सी उदों तो इन्नी फैसिलिटीज सीगियां भी नहीं, बट हुण तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब यू कैन गो एंड सी, यू विल गेट मेनी ऑफ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय नाउ डेज। Is it clear? You can go and buy a pump and get it that your baby gets milk even when you are not present with the baby. Clear है? और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज़ ਜਿਹੜੀ ना क्लियर हुए प्लीज़ पूछ लियो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अटपटा जहा कह लो कि बहुत अजीब जहा है कि एक्सप्लेन, बट एज अ मदर या एज अ डॉक्टर फीलिंग लैके ही तुसी इस टॉपिक में समझ सकते। अदरवाइज आई नो कि दिमाग च 100 गल्लां चलदियां ने और ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। सो बी अ मैडिकल स्टूडेंट, अपने आप को मैडिकल स्टूडेंट समझ के ताही तुसी इस चीज़ को डेवलप कर सकते।
otherwise it is a chapter which I don't think you will be able to clear yourself. सब ਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੋਗੇ। whether a unmarried or a married, both have to go with the practical situations. Is it clear? क्योंकि मैंने पता है कई बार दिमाग च आऊगा कि मैडम करा की रहे ने ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, बट अगर मैं छੱਡ भी देवां तो इज इट ओके विद यू कि फिर तुहानू क्लीयर हो जाएगा जो मैं क्वेश्चन पुट करांगी तो आई कैन लीव द टॉपिक ऑल्सो। नैनी नाल बहुत कनेक्शन है। द नैनीज हू गोज फॉर न्यू इन्फेंट बेबी नैनी जी जाती है ना, जी मदर हेल्थ लिए जाती है, उन्होंने बहुत बेनिफिट है। मैं ताही कहना कि इट इज़ अ मेडिकल टर्म एज अ गाइडेंस। यस, अगर थोड़े को अपने को नॉलेज होएगी ताही तुसी अगे मदर नू, उस बेबी दी मदर नू प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो कि मैम तुसी एवें कर लो, तुसी एवें कर लो। या जे थोड़े अपने जो मतलब जो अनमैरिड है जिन्हें जब मैरिज होएगी तो उन्होंने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो गई कि दे कैन गेट नॉलेज बिफोर देयर मैरिज। वो चीज़ जी मतलब नॉर्मल है, वैसे ये चीज़ अपन जो देखिए तो इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ ऑल डन विद एवरीवन। ठीक है ना, मतलब आ सब कुछ हर कोई करता है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि जिदे विच तुहानू प्रैक्टिकल नॉलेज दिमाग में बिठानी सब तो ज़्यादा जरूरी। जो तुसी इत्थे होंदे ऑफलाइन क्लासेस होंदियां तो डेफिनेटली आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट, बट हुण ऑनलाइन क्लासेस करके मैं इन्ना ज़्यादा इलैबोरेशन च भी नहीं जा सकती। सो यू हैव टू रीड एंड मेक योर माइंड सेट। बाकी जिवें तुसी लोग कहोगे कि वी कैन इवन लीव दिस टॉपिक, वी कैन कंटिन्यू विद अदर टॉपिक्स। What do you all say? You want to go and get the knowledge, a practical knowledge, या you want me to go with the next topic? I need a reply. नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स कि जो बुक च लिखा हुआ है उन्होंने दसा, दैट इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉट इन दैट सेंस। राइट, एनीवन एल्स, एनी अदर व्यू? Okay. Yes, Harman. Okay, fine. We will all read the chapter, but I will be explaining it to you the way it is explained in medical colleges. ठीक है? मैं उवें ही एक्सप्लेन करांगी जिवें एक मेडिकल स्टूडेंट को नॉलेज दी जाती है, ताकि अगे चल के तुहानू किसी भी चीज़ नाल कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइन? Okay. Harpreet ji, please read it out. Enhance. Nourishment. हाँ जी। Now look, this is the thing कि जे ब्रेस्ट फीड जाती है बच्चे नाल, what happens कि थानू बच्चे नू पकड़ना, थानू ओदी फीलिंग मतलब जो बच्चा है वो थानू फील कर सकता है और मदर बच्चे नू फील कर सकती है। जो एक कनेक्टिविटी बनती है, जो एक बॉन्ड बनता है मदर और बेबी का, दैट बिकम्स ओनली इन दिस पीरियड।
क्योंकि वो क्या हो रहा है, बच्चे की बॉडी थानू लग रही है ना, द मोमेंट यू आर फीडिंग योर बेबी, बच्चे की बॉडी थोड़ी बॉडी नाल टच हो रही है। बेबी इज गेटिंग मोर एंड मोर योर बॉडी फ्रेगनेंस। द मोमेंट ही और शी इज गेटिंग योर फ्रेगनेंस, उन्होंने पता लगता है कि असी जिस रूम चो बाहर आए हाँ, असी उत्थे ही हाँ, साड़ी सराउंडिंग्स उही ने, ठीक है। मतलब असी कितने दूर नहीं है अपनी मदर तो, ये साड़ी उही मदर है जिहदे कोल असी अज तो 9 महीने पहले या जब भी बच्चा होया है, ठीक है, मान लो जिवें हफ्ते का बेबी है, तो उन्होंने ये फीलिंग आती है कि 1 वीक बिफोर द प्लेस वेयर आई वॉज, आई एम स्टिल देयर। वोम केयर जिहड़ी है वो बेबी नूं मिल जाती है, माँ की जिहड़ी प्रॉपर केयर है वो बेबी नूं मिलती है सिर्फ और सिर्फ उसकी फीडिंग टाइम। फाइन, क्लियर। नरिशमेंट मीन्स उन्होंने पूरी एनर्जी, प्रोटीन्स, उन्होंने नरिशमेंट, उन्होंने जिन्ने प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जो एक्सट्रा जरूरत है वो मदर्स फीड नाल उन्होंने मिल रही है, वो पूरी हो रही है। नरिशमेंट मीन्स कंप्लीटिंग क्वालिटी ऑफ फूड विच इज टू बी गिवन, ठीक है। फूड मतलब जी फूड की क्वालिटी है ना, उन्होंने नरिशमेंट कहते हैं। ओके, फॉर्मूला फीड। रुपिंदर, switch on your mic and read out formula feeding. Is Rupinder there? हाँ जी रुपिंदर जी, बच्चे फॉर्मूला फीडिंग के बारे में, हाँ जी, कमर्शियली न्यूट्रियस and make it okay. Now commercial prepared infant formula is a nutritious alternative or a breast milk, ठीक है। न्यूट्रिशियस ऑल्टरनेटिव मतलब कि मान लो जे मदर वर्किंग है, ठीक है, सो शी कैन गिव हर ओन ब्रेस्ट मिल्क एवरी टाइम, वो अपना ब्रेस्ट मिल्क हर बार नहीं दे सकती। देन व्हाट इज द इंस्टेंट और बेस्ट वे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव की फॉर्मूला मिल्क, जिवें वो आंदे ना किहड़े हुंदे सैरेलैक नहीं सॉरी नेस्ले दे आंदे हैं मिल्क्स, आई थिंक मेरे मनो दिमाग नाम नहीं याद आ रहा है। सैरेलैक इज सैरेलैक का वो हो गया ना जी मिल्क पाउडर्स, हाँ मिल्क पाउडर्स होंगे जिहड़े बच्चे नूं मतलब ना पानी दे विच घोल के वो एज इट इज पिला सकते, वो सेम होंदा है मदर फीड की तरह, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसदे नाल बच्चा सिर्फ फुलदा है, बच्चे च मोटापा ज़्यादा आता है। जिहड़े बच्चे नॉर्मल मदर फीड तो बिना पालते हैं, मतलब वर्किंग वुमेन्स जिहड़ियां होंदियां ने, जिहड़ियां कैरियर एम्बिशियस वुमेन्स होंदियां ने, ठीक है, वो क्या करदियां ने, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे नूं फॉर्मूला फीड ते रखदियां। द मोमेंट दे कीप देयर बेबी ऑन फॉर्मूला फीड, उन्हां दे नाल क्या शुरू हो जाता, बेबी नूं बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो फीड हालांकि बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो न्यूट्रिशियस ऑल्टरनेटिव है कि ठीक है, उहदे विच भी कई कंपोनेंट्स इहो जिहे है जो मदर्स फीड, उहदे विच देखो पाउडर है दुध का सब तो पहली बार, सैकेंड नंबर पे उहदे विच लैक्टोस प्रेजेंट होंदा है। लैक्टोस इज बेसिकली अ शुगर, आर्टिफिशियल शुगर इज प्रेजेंट इन इट,
ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਟੋਸ ਮਦਰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਡ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਚੀਜ਼? नो, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? what are we providing? we are giving only an artificial milk to the baby। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਹਾਰਮ ਬੇਬੀ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਔਰ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਜਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਰਲੈਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਜਨ। ਅਸੀਂ ਲੈਕਟੋਜਨ ਦੇਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। जब असी वो पानी दे विच एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर होंगी और आई थिंक 1 या 2 स्कूप्स लैक्टोजन पाउडर दे डाल के उन्होंने शेक करके असी बच्चे को पिलाने हैं, ठीक है। बट उहदा हुंदा की है कि वो आर्टिफिशियल मिल्क है, दैट इज़ नॉट अ मिल्क। आई थिंक सब ने देखा होएगा लैक्टोजन मिल्क का। हाँ, कुछ डिल्यूट करके आप देगा, आप ओरिजिनल मिल्क तो नहीं दे रहे ना फिर बच्चे को, डिल्यूटेड ही दे रहे हैं ना। दैट टू बिकॉज इट इज़ आवर सैटिस्फैक्शन कि बच्चे को बॉटल फीड भी दे दी। हाँ, कुछ एक प्रॉपर टेम्परेचर पे मिक्स करेगा। आई रिमेंबर, हाँ 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 हाँ, वही में क्या कुछ 1 के 1.5 टीस्पून अकॉर्डिंग टू बेबीज एज असी दे देता है। हाँ, who will read the next point? Okay, Gurpreet, read it out. Now what happens? ਹੁਣ ਜੇ ठीक है, जे किते बाहर जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग आउट, ठीक है, कोई फैमिली फंक्शन है या कोई गेट टुगेदर है या किते ट्रैवल कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन नॉट गिव ब्रेस्ट मिल्क टू अ बेबी। फॉर दैट व्हाट यू नीड इज यू हैव टू गो विद द फार्मूला फीड। और फार्मूला फीड ऐसी होंगी कि जी इंस्टेंटली बन के तुसी इंस्टेंटली तो नहीं बनती, आई मीन कि इट टेक्स 5 to 10 minutes, और वो बना के तुसी आप भी जे नहीं दे सकते तो मतलब थोड़े हसबैंड या थोड़ी मदर इन लॉ या घर च कोई भी मैंबर बच्चे को फीड करा सकते। रीजन दैट इज अ बॉटल फीड विच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड इज बीइंग गिवन बाय एनी ऑफ द फैमिली मैंबर, क्योंकि ओपनली तुसी मदर्स फीड नहीं दे सकते, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। फॉर दैट formula feed is best for that alternative, but try and prefer giving baby a breast milk is much more healthy and much more efficient than a formula feed। सबनों ट्राई यही करना चाहिए कि जो बेबी नू फीड देनी है वो सिर्फ और सिर्फ, और जिहड़ा बेबी फार्मूला फीड लै रहे हैं वो हार्डली 2 या 3 फीड्स लाएगा, ठीक है। बट जिहड़ा बेबी मदर्स फीड ते है वो उहदे नालों डबल फीड लैंदा। रीजन क्योंकि मदर फीड डाइजेस्ट करनी ईजी है, और जिहड़ी फार्मूला फीड है वो बच्चा जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं करता। जब असी
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਪ ਦਿਲਵਾਣੇ ਆ, ਡਕਾਰ ਦਿਲਵਾਣੇ ਆ, ਹਜਮ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ। कभी ये चीज़ नोट की है किसी ने? जो मैरिड है उन्होंने किसी ने नोट की विद में हरप्रीत है, आई थिंक रुपिंदर यू आर ऑल्सो मैरिड। हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना कि जो मैरिड है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि बेबी जोड़ा है वो डाइजेस्ट मतलब जब ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਨਾਟ ਟੂ ਗਿਵ ਥੀਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਲੈਕਟੋਜਨ ਪਾਊਡਰ ਤਾਂ ਦਓ ਨਾ। ਲੈਕਟੋਜਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ पहले फर्स्ट 6 मंथ्स बेबी नो मदर्स फीड दे के देन गो फॉर काउज मिल्क, वो ज़्यादा बढ़िया, ਉਹਦੇ बेनिफिट्स ज़्यादा ने। टाइम ही कहती है चैप्टर है ज़रूर अटपटा, ये चैप्टर ज़रूर थोड़ा जा अजीब जा है बट नॉलेज बहुत ज़्यादा देगा। चलो जिन्हों की कह लो जिन्हों के बच्चे बड़े हो गए उन्होंने तो कोई नॉलेज वाली चीज़ नहीं है बट स्टिल वो अगे अपने बच्चों को इस चीज़ लिए हेल्प कर सकते। हरप्रीत जी ठीक बोले हो कि जब बच्चे बड़े हो गए, हाँ एज अ डॉक्टर वी कैन एडवाइज देम राइट, क्योंकि ये चीज़ देखो अपनी नॉर्मल हर एक की लाइफ च राइट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਟ ਕਮਸ ਫਰਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम देयर रूटीन लाइफ। हाँ जी हाँ क्योंकि हाँ मैं वही कह रही हूँ क्योंकि मेरे नाल भी ये चीज़ हुई थी कि मैनू मना करता सी कि नहीं देना बॉटल फीड नहीं देनी बच्चों को। ओके नहीं ताही तो कहते कि 6 मंथ्स बेसिक 6 मंथ्स होंगे ठीक है। 6 मंथ्स तो बाद व्हाट दे से इज अलॉन्ग विद मदर्स फीड यू कैन गो फॉर मोर थिंग्स। तुसी काओ मिल्क गां का दूध दो ठीक है। सैकेंडली उस तो बाद तुसी दाल दा पानी खिचड़ी मतलब सैमी लिक्विड एंड लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दो कि जिहदे नाल बच्चे का पेट ऑटोमेटिकली फिल रहेगा और उन्होंने ईजी हो जाएगा डाइजेस्ट करना। और फॉर्मूला फीड तुसी 6 मंथ से जाके आराम नाल स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे नाल पता की होया सी, माय सन वाज हार्डली 2 months, नहीं 2 months भी नहीं सी, वन मंथ कुछ टाइम का सी, एंड करवा चौथ का वर्त आ गया। ठीक है, हम करवा चौथ वाले दिन आई वॉज होल डे फास्टिंग, मैं बेबी अपने बेटे को फॉर्मूला फीड दी। बिलीव इट, उस मुंडे ने फॉर्मूला फीड को मुंह नहीं लगाया, सारा दिन भुखा रहा, उन्हें फॉर्मूला फीड नहीं लेती। बट जब मैं अपनी फीड देती खा के, मतलब चाय वगैरह लेके कथा तो बाद, उन्हें वो चीज़ मतलब उन्हें मेरी फीड लेती। अदरवाइज उन्हें फॉर्मूला फीड को मुंह नहीं से लगाया। मैं 2 बार बॉटल बनाई, दोनों बार बॉटल में सिੱਟੀ, और जब ਅਸੀਂ बॉटल फीड देने तो ਅਸੀਂ बहुत ध्यान रखते हैं कि निप्पल कवर्ड होवे बॉटल का, बॉटल अंदरों प्रॉपर स्टेरलाइज्ड होवे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही इन्फेक्शनस आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। और ਜਿਹੜਾ फॉर्मूला फीड एक बार बनाता है वो रिपीट नहीं करना। जे बॉटल है तो सिट दो उन्होंने, क्योंकि वो एसिड बना देता है, वो खटास पैदा कर देता है, जिहड़ी बच्चे दे हेल्थ लिए सब तो ज़्यादा डेंजरस है। सो बेटर अवॉइड आ सारिया चीज़ों छड्डो, और मदर्स फीड तो 6 month रखो बच्चे। इज इट क्लियर? ओके, हरमनप्रीत प्लीज रीड आउट लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मूला फीडिंग। आ देख लो, हम जिथे ऐसे सारे फॉर्मूला फीड के अगेंस्ट सानू दसिया जा रहा है, इतने लिमिटेशंस भी आ गई ने कि हम कितना देना, कित्थों तक देना है। एक लिमिट च देना है, सारा टाइम नहीं देना बच्चे को फॉर्मूला फीड। देख लो बुक, मतलब ये भी मना कर रहे हैं। Yes, baby, you can start it. ओके, सब तो पहले मैंने दोस्तों व्हाट इज स्टेरलाइज्ड। स्टेरलाइजेशन क्या होता है? गुरदीप, स्टेरलाइज क्या होता है? क्यों आपने बच्चों को बॉटल फीड नहीं दी? आपने अपने बेटे को बॉटल फीड नहीं दी? आप बॉटल स्टेरलाइज नहीं करते थे? yes, proper boiling is known as sterilization। ठीक है, स्टेरलाइज करके रेडी रखना। हम जब तुसी बच्चे को फीड दे रहे हो, बॉटल फीड दे रहे हो, सब तो पहले तो तुसी ये देखो कि एक बॉटल, एक लैक्टोजन का आई थिंक इन्ना जो छोटा जो डब्बा होंगे, हार्डली इट इज़ नॉट इवन 1 kg, 1 kg तो भी लेस होंगे है। 500 ग्राम्स पता नहीं 800 ग्राम्स, और वो 500 पता नहीं 600 का डब्बा आता है। ठीक है, प्लस ਉਹਦੇ ਚ क्वांटिटी भी घट निकलती है। सैकेंडली, जब तुसी वो बॉटल फीड बना के दे रहे हो, यू कैन नॉट रिपीट इट। ठीक है, फिर बॉटल को स्टेरलाइज करना है। बॉटल उबालनी है चंगी तरह, पूरी पहले वॉश करो, वॉश करके उन्होंने उबाल लो, उबाल के फिर उन्होंने फ्रिज में रखो, ताकि बॉटल किसी भी पास बैक्टीरिया के नाल इन टच कॉन्टैक्ट विच ना आए। सो आई थिंक दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब टू डू इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इतने भी इन्होंने कहते कि एक लिमिट च देना है। यू आर सपोज टू गिव a formula feed in a limited time and for a limited time। देना भी लिमिटेड टाइम नहीं है, और देना भी एक पर्टिकुलर टाइम तो स्टार्ट करना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा देनी हो तो बच्चे का डाइजेशन 100% खराब होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। वो डाइजेस्ट करने लिए बहुत टाइम लगता है।
ठीक है, नेक्स्ट हु विल रीड इट? हाँ जी, नाउ व्हेन यू गिव फॉर्मूला फीड, जब तुसी फॉर्मूला फीड दे रहे हो, सब तो पहले ਉਹਦੇ कंटेनर ते इंस्ट्रक्शंस लिखियां ने, पहले वो रीड करो। डोंट एवर गिव फॉर्मूला फीड टू योर बेबी विदाउट रीडिंग इंस्ट्रक्शन। अपना दिमाग नहीं चलाना, अच्छा डब्बे च जिहड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी है वो चलानी है। सेकेंड पॉइंट, सेम थिंग व्हाट आई सेड कि जे ओनू बने नू 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, 1 घंटे तो ज़्यादा नहीं रखना। 1 घंटा हो गया, बच्चे ने नहीं पीता, फिनिश नहीं होया, डिस्कार्ड कर, ओनू रिपीट नहीं करना। थर्ड पॉइंट, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज़ इन्हां ते ना लिख लो इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि ये वो चीज़ें ने जो क्वेश्चन मतलब जब थोड़ा पेपर होएगा उदों भी तुहानूं पूछिया जा सकती हैं। जो फॉर्मूला फीडिंग है जब तुसी बनाई है, मान लो कि तुसी वैसे तो इन्हू 1 घंटे बाद डिस्कार्ड कर, बट स्टिल अगर तुहानू लगता है कि नहीं फ्रिज विच पिया कोई चक्कर नहीं, असी रख सकते हाँ, ठीक है, तो तुसी अगले दिन उन्हें यूज़ करना है। यू हैव टू चेक इट आउट कि क्या वो ठीक है, क्या वो सेफ है बच्चे नू देने लई। प्रेफरेंस इज नॉट टू यूज़, उन्होंने डिस्कार्ड कर दो, बट अगर स्टिल तुसी किसी ऐसी जगह पे बैठे हो कि थानू लगता है कि नहीं ऐसे चला सकते हैं, ठीक है, देन जस्ट सी कि देन तो पहला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई खट्टी स्मैल या दुध फटिया तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला फीड का पता नहीं लगता कि वो ठीक है कि खराब है, बनया हुआ मिल्क को ठीक है कि खराब है। सिर्फ बच्चा जब पीन लगता है उन्होंने अनडाइजेशन शुरू होती है, उदों पता लगता है कि दैट मीन्स वो फॉर्मूला फीड ठीक नहीं। सो बिफोर गिविंग इट टू बेबी जस्ट टेस्ट इट, उन्होंने एक बार टेस्ट कर लो कि खट्टेपन की फ्लेवर पर नहीं आ रहा। हुण फॉर्मूला फीड में तुसीं किवें गरम कर सकते, जिहड़ी बनी हुई फॉर्मूला फीड है उन्होंने तुसीं गरम करके देनी है, किवें दोगे? दसो गुरप्रीत जी किवें दोगे? वही कह रही हैं, डायरेक्ट गर्म करके दोगे तो फट जाएगा, ठीक है। बॉटल नूं उहदे विच रख लो ताकि वो थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पे हो जाए और फिर बचो। ताही कहते कि अवॉइड, ये साइड इफेक्ट्स ज़्यादा ने, बेनिफिट्स घट है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। हरमनजोत रीड इट आउट। absorbed irons. Now breast milk contains right combination of vitamins and easily absorbed iron. जिहड़ी साडी बॉडी दे विच आयरन है, ठीक है, या विटामिन्स हैगे है,
जब ब्रेस्ट फीड बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਐਂਡ 3 ਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ज़्यादा नहीं जाएगा, वो उतना ही जाएगा। ठीक है, देन उदों तक दो जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता और वो सफिशिएंट फूड जिहदे विच आयरन या विटामिन्स है वो लैना नहीं शुरू, जिवें दाल दे पानी च बहुत ज़्यादा विटामिन्स होंदे हैं, बच्चा 6 महीने का हुंदा असीं देना शुरू कर दिंदे हां, खिचड़ी दिंदे हां। ठीक है, फिर असी होर की लेने आ, दाल का पानी देने आ, खिचड़ी देने आ, सूप्स, वैरायटी ऑफ सूप्स जो सर्दियाँ ने असी वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं ताकि बच्चा, या सूजी की खीर बना के दे दिए, बनाना मैश करके देईदा, किनिया चीज़ां असी एक्स्ट्रा देनिया शुरू कर देंगे। रीज़न बच्चा डाइजेस्ट कर सके, और बच्चा डाइजेस्ट करता है जब 6 महीने का होता, उस तो पहले नहीं, क्योंकि 6 मंथ से आके बच्चे का इम्यून सिस्टम जड़ा है वो अलग लेवल पे डेवलप हो जाता है, वो हार्ड मतलब हार्ड तो नहीं, मतलब सॉलिड चीज़ा वो लैनिया शुरू कर सकता है। इज इट क्लियर? हाँ जी हरमन, नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। ओके, हुण बच्चे नूं असीं सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, जिहड़ी मदर हेल्दी मदर है, ठीक है, जिवें नॉर्मल हेल्थ गुड हेल्थ मदर है आफ्टर डिलीवरी, वो बेबी नूं 6 मंथ्स तक प्रॉपरली अच्छी केयर कर रही है, सब कुछ दे रही है, तो बच्चे नूं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पैंदी। किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स होंगे, जिवें लैक्टोजन मिल्क हो गया या सेरेलैक हो गया या कस्टर्ड हो गया, उन्होंने चीज़ों की उदों तक जरूरत नहीं पैंदी जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होया। ठीक है, सिर्फ बच्चे को किस चीज़ की एक्स्ट्रा मतलब देना पैंदा है मदर को जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं है, दैट इज विटामिन डी। और वो कित्थों मिलेगा? यस, सन तो बच्चे को ले जाके तुसी आधा घंटा भी धुप च बिठा देंगे, दैट इज मोर दैन सफिशिएंट। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट इट इज now what they are saying is that actually it is recommended that you all should go for a proper diet of a baby। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तुसी उहदे अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को मेनटेन कर सकते। ठीक है, तुसी बच्चे को फॉर्मूला फीड के नाल जे तुसी ब्रेस्ट फीड के नाल फॉर्मूला फीड को इंक्लूड कर दो तो तुसी की करना है, तुसी एटलीस्ट उन्होंने 1 साल उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पैंदा है कि क्या बच्चा फॉर्मूला फीड को डाइजेस्ट प्रॉपरली कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि सानू पता नहीं लगता एंड बेबी डजन डाइजेस्ट फॉर्मूला फीड्स इन अ ईजी वे। सिर्फ विटामिन डी एक्सट्रैक्ट है जिहड़ा तुसी सनलाइट के थ्रू बेबी को देना है, अदरवाइज योर बेबी कैन गेट अ सफिशिएंट सॉर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड आई फीड माई बेबी, वी विल रीड दिस टॉपिक टुमोरो। ठीक है, जे उस तो पहले किसी जिन्ना भी हुण तक होया अपना, इफ इट इज नॉट क्लीयर हुणे ही क्लीयर कर लो। कोई डाउट किसी को फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट मिल्क या डाइजेशन के बारे में बच्चे की कुछ पूछना है, यू कैन गेट इट क्लीयर।
Anyone is having any sort of doubt can clear it right now. Sorry, double AP is actually a brand of milk, brand of a milk which is recommended. ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨੋਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ प्रेफर करती है कि बेबी शुड गेट ओनली विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट एंड नो अदर सप्लीमेंट शुड बी गिवन, बिकॉज विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो असी डायरेक्टली बेबी नू नहीं दे सकते, जिहदे लिए अपन बच्चे नू उत्थे लिटाना ही पड़ेगा, धुप च पाना ही पैना बच्चे, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी अदर क्वेरी? क्लियर टू ऑल? हरमन क्लियर है? सबनू क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? क्योंकि कल असी नेक्स्ट करके देन फ्राइडे मैं थोड़ा फिर क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी। एक फ्राइडे आराम किया हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे क्वेश्चन पेपर की तैयारी करूँ। नहीं बनावांगी, थानू टाइम एक्सटेंड दे दांगी, डोंट वरी, थानू टाइम एक्सटेंड दे दांगी, डोंट वरी। एक रिवीजन चलो तुसी नेक्स्ट टाइम रिपीट कर लेना फिर उससे पेपर में, वी कैन डू दिस थिंग। चलो ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल, ओके।